तो रूस के जबरदस्त हमलों के बीच यूक्रेन भी लगातार रूस को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देती हुई तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा था यूक्रेन की तरफ से कि अगर सैनिक कम पड़ते हैं तो हम कैदियों को रिहा करेंगे, कैदी कम पड़ते हैं तो हम नागरिकों को सिखाएंगे कि किस तरह से हथियारों को थामिए, अपने हाथ में ट्रेनिंग लीजिए और युद्ध के मैदान में आ जाइए। यही एक एक्सक्लूसिव तस्वीर यूक्रेन के ल्यूव से सामने आई है, जिसमें आप देखिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेती हुई एक महिला नजर आ रही है और एक ट्रेनर है जो बता रहा है कि कैसे आपको गन को चलाना है, फायर कैसे करना है। देखिए लड़कियों को सिखाया जा रहा है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक और तस्वीर महायुद्ध के 13वें दिन सामने आई है। उस तस्वीर में रूसी सेना की गाड़ी को तबाह किया गया है और गाड़ी को तबाह करने का साफ मकसद ये कि आप अगर यूक्रेन में घुसकर इस तरह से तबाही का मंजर और ज्यादा फैलाने की कोशिश करेंगे तो हमें भी मौका मिलेगा, यानी यूक्रेनियों को भी मौका मिलेगा, तो वो भी रूसी सेना की गाड़ी को तबाह करने से रुकेंगे नहीं। यानी कि दोनों ही तरफ से अब आर और पार की लड़ाई का मूड इस वक्त नजर आ रहा है और 13 दिन में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। ये यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है, रूस का नुकसान पहुंचाने का दावा हो रहा है और अब उसने एक युद्ध में आम लोगों की भी मदद लेने का फैसला किया है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें यूक्रेन की सेना के जवान आम लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दिलवाते नजर आ रहे हैं, जिसे मैंने दिखाया आपको। इधर यूक्रेन की सेना ने रूस को नुकसान पहुंचाने का एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन के एक शहर के बीच सड़क पर रूस की सेना के एक वाहन में धमाका होता दिखाई दिया। यह धमाका इतना जोरदार था कि वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई। रूसी सेना का विमान गिराया है और उस विमान को गिराने के साथ यूक्रेन कीव से तस्वीर सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि किस तरह से तबाही एक तरफ से तो मचाने की कोशिश है ही, वहीं दूसरी ओर से जवाब दिया जा रहा है। यानी यूक्रेन जवाब दे रहा है और इस जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना का एक विमान गिरा है, जिसका खुद यूक्रेन ने ही वीडियो जारी किया है। कई दिनों से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन में तबाही मची हुई है, तो यूक्रेन की सेना ने रूस को भी बड़े नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कुछ जले हुए टैंकों का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में टैंकों के साथ साथ सेना का कुछ और सामान भी जला हुआ नजर आया। रूसी सेना के टैंक तबाह हुए हैं और भी बहुत कुछ जलकर नष्ट हो गया है। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने इस युद्ध में रूस के एक मेजर जनरल को मारने का भी दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मारने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने 10 दिन के अंदर रूस के 2 मेजर जनरल को मार गिराने का दावा किया है। तो दावा अफसरों को मारने का भी हो रहा है, जो कि यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन की सेना ने खार्किव में भी रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आसमान में आग का गोला बना हुआ विमान जमीन पर गिरता हुआ दिख रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन में आसमान में अगर कोई रोशनी दिखती है तो वो किस तरह से तबाही का मंजर लेकर आती है। यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें आसमान में आग का गोला बना के विमान जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और रूस यूक्रेन के बीच 13वें दिन भी युद्ध जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन में यह सिलसिला जारी है। बमबारी का कई शहरों में बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई शहर मलबे में तब्दील होते दिखाई दिए। और कुछ ऐसी तस्वीरें यूक्रेन के लुहांस्क से सामने आई है। वहां मिसाइल हमले के बाद एक ऑयल डिपो में जोरदार विस्फोट हुआ है और विस्फोट के साथ ही उसमें आग लग गई है। कुछ ही देर में ये आग पूरे डिपो में फैल गई और आग लगने के बाद डिपो से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया है। तो लुहांस्क की ये तस्वीरें तेल डिपो में भीषण आग की तस्वीरें और कैसे धुंधु कर ये तेल डिपो जल रहा है और आसमान में काला धुआं नजर आ रहा है, उससे नुकसान का अंदाज आप लगा सकते हैं। लुहांस्क यूक्रेन की तस्वीरें हैं जहां पर ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है और ये आग बहुत देर तक जलती रही। धुएं का गुबार बहुत देर तक इस आसमान में पसरता चला गया।